हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक गांव की कहानी लेकर आई हूँ। कैसे उस गांव वाले ने उस मटन चिकन बेचने वाले को मार पीट कर गाँव से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, आप लोग ये कहानी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चंपारण का देसी मटन चिकन वाला मोहन चंपारण गांव के अंदर चिकन का ठेला लगाया करता था और उसका चिकन बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। दूर दूर से लोग उसका चिकन खाने के लिए आया करते थे। आज भी मोहन ने चिकन का ठेला लगाया हुआ था। उसके अकेले ठेले का नाम चंपारण देसी मटन चिकन था। आओ देसी मटन चिकन खाओ, आओ देसी मटन चिकन खाओ, चंपारण का देसी मटन चिकन खाओ। ऐसा कहकर मोहन ऐसे ही ग्राहक को अपना मटन चिकन खाने के लिए बुला रहा होता है। थोड़ी देर में उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। पहला ग्राहक आता है और कहता है, अरे भाई, तुम्हारे हाथों का मटन चिकन खाने के लिए तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। सच में बहुत बढ़िया मटन चिकन बनाते हो तुम। चंपारण गांव के अंदर ऐसी बात कहीं नहीं मिलती है। भाई, बिल्कुल ठीक कहा। मेरे लिए तो तुम मटन लगा दो। तुम्हारा मटन इतना ज़्यादा मुलायम होता है कि किसी बूढ़े इंसान के दांत न हो, अगर टूट गए हों तो वह भी आराम से उसे हजम कर सकता है। आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी तो मेरा आज का यह ठेला लगाना सफल हो गया। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बस चिकन गर्म करके आप लोगों को देता हूँ। मोहन ऐसे ही मटन चिकन गर्म करके उन लोगों को देता है। ऐसे ही सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। लेकिन गांव में रहने वाले हरिया राम जमींदार उसके ठेले से जलता था और वो कहता है, जब से चंपारण गांव के अंदर मोहन का ठेला लगने लगा है, तब से तो गांव में और किसी का ठेला चल ही नहीं रहा है। पूरे गांव वाले जानते हैं कि मैंने इस गांव के अंदर 10 अलग अलग तरह के व्यंजनों के 15 ठेले लगाए हुए हैं, लेकिन हर जगह से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तभी उसके यहाँ काम करने वाला रामू आता है और हाथ जोड़कर उससे कहता है, जमींदार जी, मोहन पिछले 7 साल से अपना देसी मटन चिकन बेच रहा है। वह खुद उसके हाथों का स्वाद देखकर अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके 15 ठेले वह बंद कर दे तो उसके ठेले में किसी तरह की मिलावट कर देते हैं और फिर गांव वाले खुद ही उसे पीट कर गांव से भगा देंगे। जमींदार अब रामू को 5,000 देता है और कहता है यह काम करने की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। अब रामू मोहन की नज़रों से बचकर उसके ठेले के पास जाता है, मटन चिकन में मिलावट कर देता है, जिस वजह से अगले दिन जब ग्राहक उसका मटन चिकन खाते हैं तब वह उल्टियाँ करने लगते हैं। उसके बाद गांव की पंचायत फैसला करती है। यह देखिए, मोहन के खाने में वैसे तो 7 साल से कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन हर कोई जानता है कि पूरे 15 लोगों की तबीयत खराब हो गई इसके मटन चिकन से। इसलिए यह पंचायत गांव में से मोहन को बेदखल निकालती है। मोहन की पत्नी शिखा हाथ जोड़कर पंचायत के आगे माफ़ी मांगती है। वह कहती है, ऐसा मत करिए, हम लोग कहाँ जाएंगे। अपना गुजारा इसी मटन चिकन को बेचकर हम लोग अपना कर रहे थे। तब गांव के सरपंच बोलते हैं कि तुम 2 लोगों की वजह से मैं गांव पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकता। कल सुबह तुम दोनों लोग सूर्य उदय होने से पहले यह गांव छोड़कर चले जाना। शिखा और मोहन यही करते हैं। अगली सुबह अपना सारा सामान बांधकर अपना ठेला लेकर शहर आ जाते हैं और अब उन्हें अपने पास बचे हुए पैसों से एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ले ली। अगली सुबह जब मोहन अपना ठेला लेकर जाने लगा तो शिखा ने उससे कहा, अजी, आप कहाँ जा रहे हैं? गांव वालों को तो आपके हाथों का स्वाद पता था, लेकिन शहर के लोगों को तो आपके चंपारण देसी मटन चिकन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यह हमारा आपका ठेला नहीं चलने देंगे। शिखा, अगर ठेला यहाँ पर नहीं चला तो भी गुजारा करने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा ना। हम हाथ पर हाथ रख कर
घर पे तो नहीं बैठ सकते हैं, ऊपर से तुम गर्भवती भी हो। शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मोहन से विदा कर देती है। मोहन ठेला लेकर अब शहर की गलियों में घूम घूमकर अपना चंपारण देसी मटन चिकन बेचने लगता है। आओ देसी मटन चिकन खाओ, चंपारण का देसी मटन चिकन खाओ। मोहन एक बड़े से कॉलेज के बाहर अपना ठेला लगाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में कॉलेज के स्टूडेंट बाहर आते हैं और उन स्टूडेंट्स को मेरी नाम की लड़की ने कहा, क्या बात है भैया, यह गांव का देसी चंपारण क्या होता है? कोई स्पेशल तरह का मटन है या चिकन बेच रहे हो आप? बहन जी, चंपारण का देसी मटन चिकन ज़्यादा फेमस था, बिल्कुल देसी स्टाइल का है, आप खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अरे मैरी, पागल हो गई है क्या? ये लोग सफाई से मटन चिकन नहीं बनाते हैं। अगर तुझे मटन चिकन खाना ही है तो चल, मैं तुझे रेस्टोरेंट लेकर चलती हूँ, वहाँ पे खिलाऊंगी। दोनों सहेलियाँ आपस में बात करते हुए जाने लगती हैं। तभी मोहन उन्हें रोकता है। वह बोलता है, बहन, एक बार मेरा मटन चिकन खा कर देखो, तुम्हें अगर पसंद नहीं आएगा तो तुम उसका पैसा भी मत देना। तो दोनों तैयार हो जाती हैं। वह बोलती है, ठीक है। दोनों को मटन चिकन मोहन बना करके देता है और वह दोनों बहुत ही ताव से खाती हैं, उंगलियां चाट चाट कर खाती हैं। वह बोलती हैं कि आपके मटन चिकन में बहुत ही स्वाद है, बहुत ही आप सफाई से बनाए हैं। दोनों खाकर खुश हो जाती हैं और उसे पूरे पैसे भी देती हैं और वह बहुत खुश होती हैं। वह बोलती हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपका यह काम बहुत ही अच्छा चले। मुझे नहीं पता था कि आप गांव से यहाँ पर ठेला क्यों लगा रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाले हो आप। मैरी और सूजी के साथ वहाँ से चली जाती है। वह अपने पापा से आकर कहती है, पापा, एक बार आप खा के तो देखिए, वो आपको चंपारण गांव का मटन चिकन बहुत ही पसंद आएगा। वैसे भी कॉलेज के अंदर आपकी जो इतनी बड़ी कैंटीन है आजकल बिल्कुल भी नहीं चल रही। अभी उसके पापा तैयार हो जाते हैं। वह बोलते हैं, ठीक है, जब से तू आई है तब से यही जिद लगा रख बैठी है। तू जब इतनी जिद कर रही है तो चल, मैं भी देखता हूँ कि वह चंपारण गांव का कितना फेमस ठेला वाला है। फिर से मोहन देसी मटन चिकन में आकर ऐसा क्या स्वाद है जो मेरी बेटी उसकी तारीफ़ किए जा रही है। अब मैरी के पापा मोहन को कॉल करते हैं और उससे अपना मटन चिकन लेकर कॉलेज में मिलने को बुलाते हैं। कॉलेज की कैंटीन बहुत बड़ी थी, जिसे देखकर मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद मैरी के पापा ने कहा, मोहन भाई, तुझे मेरी बेटी ने बताया कि आप बहुत अच्छा मटन चिकन बनाते हो। मैंने आपको बुलाया है। अगर मुझे आपके हाथों का स्वाद अच्छा लगा तो मैं आपको अपनी कैंटीन में शेफ़ के तौर पर अपॉइंटमेंट कर दूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और साथ ही अच्छी कमाई भी होगी। मोहन यह बात सुनकर खुश हो जाता है। उसके पापा ने जैसे ही मटन चिकन खाया तो कहने लगे, वाकई मैं भी बोलूं कि जब मेरी बेटी किसी की इतनी तारीफ़ कर रही है तो उसके खाने में कोई ना कोई तो अच्छी बात ज़रूर होगी। सच में बहुत काबिल हो मोहन। जब तक तुम शहर में अपना खुद का कोई काम नहीं कर लेते हो तब तक मेरी कैंटीन में काम कर सकते हो। मोहन यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी और वह जल्द से जल्द शहर से बसना चाहता था। अब मोहन मैरी के पापा के कॉलेज में की कैंटीन में काम करने लगता है, पैसे जमा करने लगता है ताकि वह अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा खोल सके। वहीं उधर गांव में जमींदार और रामू की लड़ाई होती है और रामू सारी सच्चाई पंचायत को बता देता है। लेकिन पंचायत जब कॉल करके मोहन को वापस गांव में आने के लिए कहती है तो मोहन साफ मना कर देता है। माफ़ करना सरपंच जी, लेकिन आत्मविश्वास से बढ़कर और गरिमा से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। आप लोगों ने बिना मेरी सच्चाई जाने जमींदार के लालच में आकर मुझे गांव से निकाल दिया, जबकि मैं कोई गलती नहीं की थी। मैं उस गांव में अब दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। मोहन वैसे ही कॉलेज की कैंटीन में काम करता है, उसे सब लोग जानते हैं और धीरे धीरे वह जैसे जैसे पैसा जमा करके अपना एक ढाबा खोल लेता है। वो चंपारण के देसी मटन चिकन को शहर में फेमस कर देता है। शहर के लोग KFC भूलकर उसके मटन चिकन के दीवाने हो जाते हैं।
और वह बहुत ही अच्छे से अपना काम करने लगता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। राधे राधे।